कैरेक्टर सी के अंदर क्या था, ए था, ए को हमने इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया 65 आया। उसके बाद हमने एस टी को क्या किया, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम डेटा टाइप्स कन्वर्जन्स। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डेटा टाइप्स को अंडरस्टैंड किया था और उसकी टाइप्स देखी थी। आज हम उसकी कन्वर्जन्स देखेंगे कि कितनी तरह की कन्वर्जन्स होती हैं और उनको हम किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप कन्वर्जन्स टेक प्लेस व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स वेरिएबल ऑफ डिफरेंट न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, फॉर एग्जांपल इनटू फ्लोट, फ्लोट टू डबल। कहने का मतलब ये, अगर आपने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया है, उसको आपने फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर एक फ्लोट लिया है तो उसको डबल में करना है तो वो किस तरह करेंगे। चलिए उसको पहले हम टाइप्स देखते हैं कन्वर्जन्स की। टाइप ऑफ कन्वर्जन्स के अंदर सबसे पहले हमारी टाइप जो है इम्प्लिसिट है और दूसरी है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को हम स्टेप बाय स्टेप से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले अब चलते हैं हम किस पे, इम्प्लिसिट के। इम्प्लिसिट में हमारे पास क्या होता है कि इसके ऊपर ये चीज़ होती है कि आपको कोई भी चीज़ कन्वर्ट करने के लिए, अगर आपने इंटीजर से फ्लोट में जाना है या फ्लोट से इंटीजर में जाना है, तो उसके साथ आपको टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने ये इंट लिखा हुआ है, इंट ए इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, फ्लोट वाई लिया हुआ है एक, ठीक है, और एक्स क्या लिया हुआ है 9.6 फ्लोटिंग वैल्यू ली हुई है। आप ए और एक्स को आपस में कर रहे हो मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा रहे हो। हालांकि ए क्या है, इंटीजर टाइप है और एक्स क्या है, फ्लोट टाइप है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहाँ पे कर रहे हो, तो जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे आंसर आपका किस में आएगा, y में जाके स्टोर होगा। ये y में जाके स्टोर होगा। y क्या है, फ्लोट है। आपका आंसर किस में आ रहा है, फ्लोट में। जबकि आपने a क्या थी, इंटीजर वैल्यू थी, x की वैल्यू क्या थी, फ्लोट थी। फ्लोट और इंटीजर का आपस में क्या, मल्टीप्लाई, और आंसर किस में आ रहा है, फ्लोट में आ रहा है। इसी तरह ही अगर सपोज आप y रखते हैं इंटीजर को, तो आंसर किस में आता है, 86 कंप्लीट आता। अगर y हमारे पास क्या होता है, इंटीजर टाइप होता, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 86 आता। ये कर कह रहे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है वैल्यूज को, इसमें कन्वर्जेंस की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है कि अब हमने पहले ऑर्डर समझना है। अब इम्प्लिसिट हमने देखा है, एक्सप्लिसिट में जाने से पहले हमने ऑर्डर देखना है। अब डेटा टाइप्स को हम कन्वर्ट किस तरह करेंगे, किस स्टेप से करेंगे। तो वो स्टेप क्या है, सबसे ना जो स्मॉलेस्ट डेटा टाइप होती है वो है कैरेक्टर, कैर। उससे जो ग्रेटर है वो है इंटीजर, आपने याद रखनी है चीज़। उसके बाद लॉन्ग इंट है, लॉन्ग इंट के बाद आता है फ्लोट, फ्लोट के बाद आएगा डबल, डबल के बाद आएगा लॉन्ग डबल। तो ये एक अरेंजमेंट है। तो आपने करना क्या है, स्मॉलर टू आपने लार्जेस्ट वैल्यू जाना है। कैर को आप इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, इंटीजर को लॉन्ग इंट में कन्वर्ट कर सकते हो, लॉन्ग इंट को फ्लोट के अंदर, और फ्लोट को डबल के अंदर, और लॉन्ग डबल के अंदर। इन कन्वर्जन्स को हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये टाइप कास्टिंग है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो एक्सप्लिसिट के अंदर क्या था, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको साथ बताना पड़ेगा कि आपने किसके अंदर कन्वर्ट करनी वैल्यू। पहले हम पढ़ लेते हैं कि टाइप कास्टिंग इज व्हेन वी मेक अ वेरिएबल ऑफ वन डेटा टाइप बिहेव लाइक अनदर। कि हमने एक सपोज कैरेक्टर टाइप वेरिएबल बनाया है, उससे हम रिजल्ट लेना चाह रहे हैं इंटीजर टाइप, तो वो क्या है, टाइप कास्टिंग है या कन्वर्जन है। यहाँ पे देखें, इस एग्जांपल के अंदर देखें, एक मैंने कैरेक्टर लिया a, ch के अंदर a स्टोर हो गया। जो a की जो आस्की वैल्यू होती है ना, आस्की कैरेक्टर की, वो होती है 65। आस्की नंबर से आपने पढ़े होंगे, ठीक है। आस्की कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसके कोई ना कोई नंबर होता है किसी भी कैरेक्टर का। अब a है, a का जो आस्की वैल्यू है वो 65 ग्रेटर a की, तो ch रखा, ch के अंदर जाके a स्टोर हो गया। अब किया क्या, कैरेक्टर को हमने इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया है। ये इंट डालना है आपने, ये पैरेंथेसिस लगाने के बाद साथ क्या करना है, ये इंट पुट करेंगे यहाँ पे, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, 65 इसकी आउटपुट पे वैल्यू शो करवा रहा है, क्योंकि एक ही आस्की वैल्यू क्या है, 65 है, इंटीजर में कन्वर्ट करवा के। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे टाइप कास्टिंग में एक एग्जाम्पल दी हुई, यहाँ पे x = 90, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे अब पहले हमने क्या किया, कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट किया। अब इंटीजर को किसमें कर रहे हैं हम, कैरेक्टर के अंदर। अब कैसे कर रहे हैं, देखें, ये x लिया, ठीक है। अब x को इंटीजर कम कर रहे हैं कैरेक्टर के अंदर, स्मॉलर वैल्यू के अंदर लेके जाने के लिए हमने पहले कैरेक्टर कॉल किया है। x को हम कैरेक्टर के अंदर करेंगे जैसे ही, तो हमारे पास वैल्यू जो प्रिंट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वैल्यू हमारे पास वो x होनी चाहिए, क्योंकि x की जो आस्की वैल्यू है ना वो है 90।
जैसे 65 था किसकी, ए की वैल्यू थी, ठीक है। 66 वैल्यू किसकी होगी, बी की आज की वैल्यू। 67 किसकी होगी, सी की। इस तरह चलता जाएगा। जैसे 90 पे पहुंचेगा ये एक्स की वैल्यू, किसकी है, एक्स की वैल्यू। अब देखें हम एक्स को कन्वर्ट कर रहे हैं कैरेक्टर के अंदर, ठीक है। जैसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो सी आउट पे हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स की मिलेगी। कहता है इन बोथ स्टेटमेंट अबव द आउटपुट विल बी एक्स, आउटपुट क्या होगी, एक्स होगी। तो ये थी हमारे पास कैरेक्टर से हमने इंटीजर में कन्वर्जन करनी है। अब इसके अंदर देखें छोटा सा प्रोग्राम किया हुआ है, तो इससे आपको पता चल जाएगा ज़्यादा अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए कि इंटीजर टाइप लिया, एक्स ले लिया, वाई ले लिया, जी और डी लिया, 4 कैरेक्टर लिए हैं हमने, सॉरी 4 इंटीजर लिए हैं। अब किया क्या है, एक्स के अंदर मैंने 97 रख लिया है, ठीक है। एक्स के अंदर क्या है, 97 है। फिर एक्स के अंदर मैंने प्री इंक्रीमेंट किया, मीन के एक्स के अंदर मैंने इंक्रीमेंट करके वाई के अंदर स्टोर करवा दिया। अब एक्स के वाई के अंदर क्या आ गया, 98 आ चुका है वाई के अंदर। फिर वाई के अंदर 98 था, फिर अगेन वाई के अंदर प्लस प्लस किया, अब इसके अंदर क्या आ गया, 99 आ गया, वो जाके जी के अंदर स्टोर हो गया। फिर जी है, सॉरी डी है, डी के अंदर अब क्या हुआ है, एक और वैल्यू ऐड करके हमने उसमें कर दिया डी के अंदर, तो नेक्स्ट वैल्यू उसमें डी में चली गई है। अब हमने इनको सबको आउटपुट पे शो करवाना है, वो किस तरह करवाएंगे, देखिए सी आउट के ऊपर यहाँ पे आए, यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर एक्स क्या किया हमने, आउटपुट पे शो करवाया, ठीक है। इंटीजर वैल्यूज ली हैं, वैल्यूज हमने इंटीजर ली हैं, लेकिन हम उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक्स को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है किस तरह, देखें एक्स लिखा, कैरेक्टर के अंदर पास करवाया एक्स को, ठीक है। कैर ब्रेंच लगा के आपने एक्स पास करवाया, तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट हुई, नीचे आके बी, ठीक है, कि स्मॉलर बी। देखिए स्मॉलर बी आ रहा है, पहले हमने जो किया 65 वाला, 65 जो होता है वो ए पे होता है, ठीक है, ग्रेटर ए। 66 होता है ग्रेटर बी के लिए। जो स्मॉलर ए बी से स्टार्ट होती है वो नेक्स्ट किस पे स्टार्ट हो जाती है, आपके पास 95 से 97 से स्टार्ट हो जाती है। अब देखें यहाँ पे किया हुआ बी, क्या है, बी वैल्यू आ गई कैरेक्टर के अंदर। अब वाई के अंदर क्या पड़ा, 98 कैरेक्टर वैल्यू होती है किसकी, सी की, ठीक है। ये सी आउटपुट पे शो करवाया हुआ है। इस तरह जी है, जी के अंदर क्या आया था, 99 पे हमारे पास डी की वैल्यू होती है, और उसके बाद हमारे पास क्या होती है, डी पे हमने वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट करवाया, तो वो ई की वैल्यू आउटपुट पे शो करवा रहा है। होप सो आपको समझ आई होगी, लेकिन मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, डेव के ऊपर से प्रोग्राम करते हैं, समझ आपको ज़्यादा बेटर समझ वहाँ पे आएगी, क्योंकि ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी एग्जाम्पल थी। आपको इजी सी एग्जाम्पल दे के आपको मैं अंडरस्टैंड करवाता हूँ। मैंने डेव ओपन किया, इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज ले ली हैं। देखिए इसमें एक मैंने कैरेक्टर सी लिया है, एक बी ले लिया है, एक फ्लोट ले लिया है, ठीक हो गया। और उसके बाद इसमें कैरेक्टर के अंदर मैं एक और कैरेक्टर ले लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ एस टी के नेम से, यहाँ पे कैरेक्टर ले लेता हूँ मैं, सपोज हैश ले लेते हैं ये चीज़, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ आए। अब यहाँ पे एक और मैं कैरेक्टर, चलो ये चीज़ ले ली। अब इन सब को बारी बारी करते हैं आउटपुट पे शो। पहले मैं सी आउट करवाता हूँ, ठीक है। मैं कैरेक्टर को करना चाह रहा हूँ किसमें कन्वर्ट, कैरेक्टर को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हम इंटीजर के अंदर। चलो कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम सी को करते हैं, ठीक है। इंट लिखा, इंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं सी पास करवा रहा हूँ, और इसको कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एंडल के नेक्स्ट लाइन पे कर्सर मूव हो जाए। उसके बाद सी आउट किया। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इंट वैल्यू शो करवा रहा हूँ कि हमें कैरेक्टर एस टी की जो आज की वैल्यू मिले। तो यहाँ पे मैं सपोज एस टी पास करवाया, तो यहाँ पे मैं इसको आगे हैंडल कर रहा हूँ, और ये हैंडल आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं फ्लोट को, सॉरी इंट को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ कैरेक्टर के अंदर, तो यहीं पे सी आउट करूँगा। सी आउट किया मैंने यहाँ पे कैर में कन्वर्ट किया किसको, बी को, ठीक है। ये वैल्यू ले ली, तो बी की वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे सपोज लिख देता हूँ मैं 45 लिख देता हूँ, ताकि कुछ वैल्यू बड़ी रखें, उसमें आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगी। ये चीज़ लिखी, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एंडल, ठीक है। तो एंडल लिखा, एंडल लिखने के बाद अब नेक्स्ट एक और सी आउट कर रहा हूँ मैं। सी आउट यहाँ पे मैं एफ की वैल्यू देनी है, मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, किसमें, इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। लोअर से अपर में वैल्यू जा रहे हैं हम, इंटीजर। इंट लिखा, एफ को मैं इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एंडल। तो ये चीज़ की, और ये चीज़ एंडल का पता है आपको नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। मैं कंपाइल करता हूँ, देखो कोई एरर तो नहीं है, नहीं कोई एरर नहीं है। अब करते हैं रन करते हैं, और मैं इसको करता हूँ ऐसे कर्सर को मूव करता हूँ ताकि कैरेक्टर वाज़ेह मालूम हो। यहाँ पे लेके आते हैं,
यहाँ पे चेक करें, सबसे पहले हम यहाँ पे जो वैल्यू शो करवाई थी, यहाँ पे जो वैल्यू शो करवाई थी वो क्या थी, सी को हमने कैरेक्टर सी के अंदर क्या था, ए था, ए को हमने इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया 65 आया। उसके बाद हमने एस टी को क्या किया, प्रिंट करवाया। एस टी की मीन के जो हैश होता है ना, हैश की जो आस्क की वैल्यू है वो 35 है इंटीजर वैल्यू। और उसके बाद जो बी है 45 जो है उसकी मीन के कैरेक्टर क्या होता है 45 पे, वो होता है हमारे पास डैश, ये वाली वैल्यू माइनस का साइन होता है। उसके बाद 30 हमें शो करवा रहा है क्योंकि हमने क्या किया है, फ्लोटिंग वैल्यू को पॉइंटिंग वैल्यू को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया है, तो पॉइंट खत्म कर दिया उसने। इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। एक डेटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप के अंदर आप कन्वर्ट कर रहे हो किसी वैल्यू को, ठीक है, इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग, और ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग थी। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।